पांचों पांडव और द्रौपदी का अद्वितीय संबंध एक ऐतिहासिक कहानी, पौराणिक काल की बात है। महाभारत के समय की ये कथा आज भी मानव जीवन और रिश्तों के परस्पर जटिलताओं को दर्शाती है। इस कहानी में पांचों पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का विवाह द्रौपदी के साथ होता है। और यह अनोखी व्यवस्था कैसे बनी, इसके पीछे कई रहस्यमयी और आध्यात्मिक कारण हैं। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से हुआ था। उनके जन्म के समय ही एक आकाशवाणी हुई थी कि वह एक महान और भाग्यशाली स्त्री होंगी जिनके जीवन से कई घटनाएं आकार लेंगी। द्रौपदी असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और वीरता की प्रतिमूर्ति थीं। राजा द्रुपद ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भाग लेने के लिए कई बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं ने उपस्थिति दी। राजा द्रुपद ने शर्त रखी कि जो धनुर्धर मछली की आंख को केवल जल में प्रतिबिंब देखकर भेद सकेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अत्यंत कौशल से मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। किंतु पांडव उस समय एक कठिनाईपूर्ण जीवन जी रहे थे और अपनी पहचान छुपाए हुए थे। माता कुंती का अनजाने में आदेश। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मां कुंती को आवाज दी। अर्जुन ने कहा, मां, देखो हम क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय कोई और काम कर रही थी और बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती का ये वाक्य सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। ये एक धार्मिक और सामाजिक समस्या बन गई। मां के वचन का पालन करना उनके लिए कर्तव्य था, लेकिन यह असामान्य स्थिति थी। 5 भाई एक ही पत्नी कैसे साझा कर सकते थे? हैशम भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। इस उलझन को सुलझाने के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने बताया कि यह दैवीय योजना का हिस्सा है। उन्होंने समझाया कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो धर्म, शक्ति, सौंदर्य, कौशल और धैर्य जैसे सभी गुणों से परिपूर्ण हो। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन द्रौपदी को यह वरदान एक ही व्यक्ति में नहीं मिल सका। अतः उन्हें 5 पांडवों के रूप में 5 पति प्राप्त हुए जो इन गुणों के प्रतीक थे। युधिष्ठिर का न्यायपूर्ण निर्णय। युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार ये व्यवस्था बनाई कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनेंगी, लेकिन हर भाई के साथ उनके संबंध और समय निर्धारित होगा। प्रत्येक भाई एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ रह सकेगा, और जब एक भाई द्रौपदी के साथ होगा तब बाकी भाई उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा ये नियम भी बनाया गया कि जो भी इस अनुबंध का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष का वनवास करना होगा। द्रौपदी का कठिन जीवन। हालांकि यह व्यवस्था पांडवों के लिए सुविधाजनक हो सकती थी, लेकिन द्रौपदी के लिए यह जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ समान भावनात्मक जुड़ाव रखना पड़ता था। हर भाई की अलग प्रकृति और व्यक्तित्व थे। युधिष्ठिर धर्म और नीति के प्रतीक थे। भीम बल और प्रेम के प्रतीक थे। अर्जुन वीरता और रोमांस के प्रतीक थे। नकुल सौंदर्य और विम्रता के प्रतीक थे। सहदेव बुद्धि और शांति के प्रतीक थे। द्रौपदी को हर भाई के साथ उनके स्वभाव के अनुसार तालमेल बिठाना पड़ता था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण और जीवन। जब पांडवों को खांडप्रस्थ का क्षेत्र दिया गया तो उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगर का निर्माण किया। वहां द्रौपदी ने सभी भाइयों के साथ न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने का प्रयास किया। इंद्रप्रस्थ में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि द्रौपदी के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से कई लोग प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने सदैव अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध और द्रौपदी की भूमिका। द्रौपदी का जीवन पांडवों के साथ रहते हुए केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और उन्हें नैतिक रूप से प्रेरित किया। द्रौपदी ने पांडवों को हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। द्रौपदी का महत्व। द्रौपदी जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक महिला कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख सकती है। उन्होंने 5 पांडवों के साथ न केवल समान संबंध स्थापित किए, बल्कि हर परिस्थिति में उनके परिवार को एकजुट रखा। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का रिश्ता केवल विवाह का संबंध नहीं था, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और न्याय का एक अद्भुत उदाहरण था।
अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन और त्याग आवश्यक है, और द्रौपदी का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रकार पांचों पांडव और द्रौपदी ने समाज और धर्म के अनुरूप एक अद्वितीय व्यवस्था बनाई, जो आज भी मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है।